तो आज जो हम लोग देख रहे हैं जो वीडियो लेक्चर जो है, इस वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सभी का सभी जो है सो क्या है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इस बेंजीन रिंग में साइड चेन भी प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन की यदि बात करें तो क्या होता है कि जो बेंजीन जो है वह बेंजीन जो है सो रिएक्शन नहीं करता है, इसका साइड चेन जो है सो वह रिएक्शन करता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन जो है होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन में जो देखिए कि इसको जो है, जब हम इसको ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन जब कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक KMnO4। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक KMnO4 के साथ जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो उस स्थिति में होता क्या है, देखिए इस स्थिति में सबसे पहले जो है, चूँकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन वो भी हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है और इस बेंजीन रिंग में यह जो साइड चेन प्रेजेंट है, यानी कि ये जो साइड चेन है, तो अब इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से ये जो है, ये जो मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप फट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एसिड है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसके जगह पर जो है सो COOH आ जाएगा, मतलब एसिडिक मतलब जो है यहाँ पर क्या होगा कि एसिडिक ग्रुप जो है सो आन के अटैच होगा। नेक्स्ट जो यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी जो है सो यदि ऑक्सीडेशन हम करा दें किससे, यह जो है सो स्ट्रॉन्ग एसिडिक KMnO4 से, तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो साइड चेन है, ये साइड चेन यहाँ से हटेगा और यहाँ पर जो है सो COOH ग्रुप इसके ऊपर जो है सो आकर अटैच हो जाएगा, मतलब इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा COOH, मतलब सभी में जो है। अब यहाँ से देख सकते हैं यह जो है सो क्या था, इथाइल बेंजीन को भी यदि ऑक्सीडेशन हम कराते हैं KMnO4 के साथ, तो क्या बनेगा, मिथाइल ग्रुप, जो साइड चेन का जो मिथाइल ग्रुप है, यह साइड चेन का मिथाइल ग्रुप हट जाएगा और हटने के बाद इसके जगह पर क्या होगा, एसिडिक ग्रुप आन के ऐड हो जाएगा। अब यदि हम इसकी यदि बात करें तो यहाँ से जो है यह जो है सो क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो इसका भी जो है सो ये साइड चेन यहाँ से रिप्लेस होगा और रिप्लेस होने के बाद यहाँ से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह जो है सो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी COOH, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ब्यूटाइल बेंजीन में जो है देखिए कि यहाँ से भी ये साइड चेन यहाँ से रिप्लेस होगा और रिप्लेस होने के बाद जो है यदि इसको भी जो है सो हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक KMnO4 के साथ यदि रिएक्शन करा दें, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बनेगा, ये जो है सो स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर COOH ग्रुप आके जुटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह जो है सो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। यानी इस केस में आप कह सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन बेंजीन एंड benzene are not react with a strong acidic KMnO4। अच्छा, यह जो रिएक्ट है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन भी, तो यहाँ से लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन बेंजीन आर नॉट रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक KMnO4 but side chain of
साइड चेन ऑफ एल्केन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइड चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप आर replaced and acidic group COOH is added। ठीक है ना। यानी आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि यह जो देखिए कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, इस बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं होगा, केवल जो है सो इसका साइड चेन है वो रिप्लेस होगा और उसके जगह पर जो है सो क्या होगा, COOH ग्रुप आन के जुड़ जाएगा। और ऐसे भी जो है सो देख सकते हैं कि इस केस में क्या होगा कि ये सभी को जो है सो क्या कीजिएगा कि यहाँ से इसका गर्दन को काट दीजिएगा। काटने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड जो कि MnO4 जो है इसके साथ रिएक्शन करा देंगे, तो इसके ऊपर जो है सो इसके गर्दन के ऊपर क्या होगा, ये COOH ग्रुप आन के अटैच होगा, जिससे क्या होगा कि इसका ब्लड का सर्कुलेशन, ये जो ब्लड जो फ्लो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सो कहने का मतलब ये है कि यह जो मिथाइल ग्रुप जो है ये मिथाइल ग्रुप रिप्लेस होकर और यहाँ से जो है सो एसिडिक ग्रुप लग जाएगा। मतलब यहाँ पर जो टॉलिन है वो टॉलिन जो है, टॉलिन का ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक MnO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। इसी तरह से इथाइल बेंजीन जो है, इस इथाइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन जब कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक MnO4 के साथ, तो भी जो है सो ये इथाइल बेंजीन जो है सो किसमें कन्वर्ट करता है, बेंजोइक एसिड में। और ये जो क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन को भी जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक MnO4, तो फिर जो है सो बेंजोइक एसिड बनता है। और यदि ब्यूटाइल बेंजीन को भी जो है सो यदि हम ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग MnO4 के साथ, तो हमारा क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। यानी मेन रूप से जो है सो कहने का मतलब क्या है कि जो बेंजीन रिंग में जो भी साइड चेन जो है अल्काइल ग्रुप जो भी है, तो उस अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करके वहाँ पर एसिडिक ग्रुप आ जाता है। लेकिन इस बेंजीन को कोई भी जो है सो मतलब बेंजीन को कुछ भी नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि यह जो है सो जो अल्काइल बेंजीन जो है वह अल्काइल बेंजीन जो है सो किस में कन्वर्ट कर जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है एग्जाम में, तो आप जो है सो बस ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन जो होता है वो बेंजीन का नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो है सो जो साइड चेन है वो साइड चेन रिप्लेस होकर और वहाँ पर एसिडिक ग्रुप आन के अटैच हो जाता है। तो इस तरह का जो है सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और लिखा भी गया है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अभी इसमें और भी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का और भी कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि यहाँ पर तो इस तरह का सिचुएशन हुआ, लेकिन यदि मान लिया जाए कि एक से ज़्यादा जो है सो यदि अल्काइल ग्रुप होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा उसको हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।